हमारा जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम है नेस्टिंग ऑफ लूप। मैंने होमवर्क भी दिया था, मुझे जहां तक याद है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले ये लेते हैं, आए 1 से लेके 5 तक था और जे 1 से लेके आए तक था। तो मैं जाता हूं, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इज इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। ये कहां से शुरू होता? 1 से लेके आए तक। जे 1 से लेके आए तक था। फॉर जे इज इक्वल टू 1, जे लेस देन इज इक्वल टू आई, जे लेस देन इज इक्वल टू आई और जे प्लस प्लस। प्रिंट एफ परसेंटेज ऑफ डी कॉमा आई कॉमा जे। मैं जाता हूं, अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो देखिए आई की वैल्यू 1 है। क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है? हाँ है। पहली बार आई कितना है? 1 है। पहली बार आई कितना है? 1 है। तो जे कहां से शुरू होगा? 1 से। 1 लेस देन इक्वल टू आई, लेकिन आई कितना है? आई भी तो 1 ही है ना। तो 1 लेस देन इक्वल टू आई, 1 लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल तो अंदर आएगा, आई और जे को प्रिंट करेगा। 1 और 1 प्रिंट कर देगा। 1 और 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद जे प्लस प्लस कितना हो जाएगा? 2। 2 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स और लूप से बाहर, लेकिन कौन से लूप से? इनर लूप से। अब कहां पर जाएगा? आउटर लूप में। चलिए यही आउटपुट मैं कॉपी करता हूं, नोटपैड में ओपन करता हूं। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू हो जाएगी 2। तो क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है? हाँ है। अंदर आएगा। जे फिर कहां से शुरू होगा? 1 से और आई तक चलेगा। आई इस बार 2 है, तो क्या 1 लेस देन इक्वल टू 2 है? हाँ है। कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू। कंडीशन हो जाएगी ट्रू, तो क्या करेगा? जाएगा। नेक्स्ट आउटपुट जो आएगा 1, लेकिन सॉरी जे हो 2, लेकिन जे कितना है? 1। अब जे प्लस प्लस कितना हो जाएगा? 2। क्या 2 लेस देन इक्वल टू आई है? आई की वैल्यू इस बार 2 है, तो 2 लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है। आई और जे को प्रिंट करेगा। आई और जे को क्या करेगा? प्रिंट करेगा। 2 और 2 क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। उसके बाद जे प्लस प्लस हो जाएगा 3। 3 लेस देन इक्वल टू आई, आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू है 2। 3 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स और लूप से बाहर, लेकिन कौन से? इनर लूप से बाहर। अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, कितनी हो जाएगी? 3। तो क्या 3 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या? हाँ है। अंदर आएगा, क्या करेगा? फिर जे शुरू करेगा कहां से? 1 से। क्या 1 लेस देन इक्वल टू आई, आई इस बार हो गया 3। क्या 1 लेस देन इक्वल टू 3 है? हाँ है। आई और जे को प्रिंट करो। जाएगा, आई को प्रिंट करेगा 3 और जे को प्रिंट करेगा 1। अभी 1 है। जे प्लस प्लस कितना हो जाएगा? 2। 2 लेस देन इक्वल टू आई, आई तो 3 है ना। 2 लेस देन इक्वल टू 3, हाँ। जाओ, आई और जे को प्रिंट करो। आई है 3 और जे है 2। जे प्लस प्लस 3 लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल तो आई और जे को प्रिंट करेगा। आई और जे को प्रिंट करेगा तो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट टाइम 3 और 3 हो जाएगा। अब क्या होगा? जे प्लस प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स और लूप से बाहर, लेकिन इनर लूप से। अब आउटर लूप में जाएगा। आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 3 थी, 4 हो जाएगा। क्या 4 लेस देन इक्वल टू 5 है? हाँ है। अंदर आएगा, क्या करेगा? जब अंदर आएगा तो क्या करेगा? अंदर आएगा, फिर जे शुरू होगा 1 से लेकिन आई तक। आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू है इस बार 4। तो क्या 1 लेस देन इक्वल टू 4 है क्या? 1 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। 1 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। आई और जे को प्रिंट करो। कितना हो जाएगा? 4 1। अब जे प्लस प्लस कितना हो जाएगा? 2 लेस देन इक्वल टू 4, क्या करेगा? जाएगा 4 2। जे प्लस प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 4, यस, तो क्या करेगा? ओह सॉरी, यहाँ 4 आएगा। 4 1 4 2। अब इस बार आएगा 4 4 3। जे प्लस प्लस कितना हो जाएगा? 4। 4 लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है। अंदर आएगा, आई और जे को प्रिंट करो। ऑब्वियस सी बात है। आई कितना? आई की वैल्यू है 4, तो 4 और 4 हो जाएगा।
उसके बाद आई प्लस सॉरी जे प्लस प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स और लूप से बाहर, लेकिन इनर लूप से बाहर। अब कहां पर जाएगा? आउटर लूप में। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई की वैल्यू हो जाएगी 5। 5 लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है, अंदर आएगा। क्या करेगा? जे कहां से शुरू होगा? 1 से। क्या 1 लेस देन इक्वल टू आई है? तो आई की वैल्यू हो गई है 5। 1 लेस देन इक्वल टू 5, यस। क्या करो? आई और जे को प्रिंट करो, 5 और 1। उसके बाद जे प्लस कितना हो जाएगा? 2। 2 लेस देन इक्वल टू 5, यस। तो क्या करेगा? 5 2। जे प्लस कितना हो जाएगा? 3 लेस देन इक्वल टू 5। क्या करेगा? 5 3। जे प्लस प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। तो क्या करेगा? 5 4। जे प्लस कितना है? 5। 5 लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है, अंदर आएगा। क्या करेगा? प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट हो जाएगा? 5 और 5 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जे प्लस कितना हो जाएगा? 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स और लूप से बाहर, लेकिन इनर लूप से। अब कहां पर जाएगा? आउटर लूप में। आउटर लूप में भी आई की वैल्यू हो जाएगी 6। 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स और लूप से बाहर। इसका मतलब ये हुआ हमारा जो एग्जीक्यूशन आया, हमारा जो एग्जीक्यूशन आया वो कैसा आया? जब आई 1 है, जब आई 1 है, जब आई की वैल्यू 1 है, तो जो जे है वो 1 से लेके 1 तक ही चल रहा है। 1 से लेके 1 तक ही चल रहा है। वैसे ही अगर हम बात करें, जब आई की वैल्यू 2 है, जब आई की वैल्यू 2 है, आप देखेंगे तो जे जो शुरू हो रहा है 1 से लेके 2 तक, मतलब 1 से लेके आई तक। आप देखो ना, 1 से लेके आई तक। क्यों? आई की वैल्यू 2 है तो 1 से लेके 2 तक। और उसके बाद मैं जाता हूं, जब आई की वैल्यू 3 होगी, आई की वैल्यू जब 3 होगी, आई की वैल्यू जब 3, जस्ट अ मिनट, आई की वैल्यू जब 3 होगी तो जे 1 से लेके 3 तक, मतलब 1 से लेके आई तक। जब आई की वैल्यू जब आई की वैल्यू जब आई की वैल्यू 4 होगी, मैं 4 ले लेता हूं, आई की वैल्यू जब 4 है, तो जो जे शुरू होगा वो 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके कहां तक आएगा? 4 तक आएगा। अब मैं जाता हूं, जब आई की वैल्यू 5 है, जब आई की वैल्यू 5 है, तो जे जे 1 से लेके 5 तक, मतलब 1 से लेके आए तक। इस तरह से ये लूप चलेगा। और यही चीज देखो ना, 1 से लेके कहां तक चल रहा है? आए तक। इस तरह से ये होगा। अब मैंने नेक्स्ट वाला प्रोग्राम दिया था, उसमें कैसा था? नेक्स्ट होमवर्क में, ये एक होमवर्क फर्स्ट वाला ये मैंने बताया। अब सेकंड होमवर्क में क्या दिया था? 1 से लेके 5 तक है, लेकिन जे कहां से शुरू हो रहा है? आई से लेके 5 तक, आई से लेके, हाँ, आई से लेके 5 तक। तो चलो हम जाते हैं, पहला लूप तो हम लिख लेते हैं। और 1 से लेके 5 तक, और जे जे शुरू होगा आई से लेके, हाँ, आई से लेके आई तक नहीं, आई से लेके 5 तक। ये हमारा सेकंड एग्जांपल था। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं हम। अगर हम आउटपुट की बात करें तो आई जब 1 है, सॉरी, ओके, हाँ करेक्ट, आई जब 1 है तो क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है? हाँ है, अंदर आएगा। क्या करेगा? जे कहां से शुरू होगा? आई। आई की वैल्यू कितनी है? 1। 1 से शुरू होगा, हाँ, इस पहली बार। क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है? हाँ है। तो क्या करो? प्रिंट करो। तो क्या आ जाएगा? 1 1 आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, क्योंकि आई भी 1 है, जे भी 1 है। जे प्लस प्लस कितना हो जाएगा? क्योंकि इनिशियलाइज एक ही बार होता है। 2 लेस देन इक्वल टू 5, अंदर आएगा, आई और जे को प्रिंट कर, तो आ जाएगा 1 2। जे प्लस प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 5, तो क्या हो जाएगा? 1 3। प्लस प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 5, तो क्या हो जाएगा? 1 4। प्लस प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 5, तो क्या हो जाएगा? 1 1 5। जे प्लस प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स और लूप से बाहर, लेकिन कौन से लूप से? इनर लूप से बाहर, इनर लूप से। अब कहां पर जाएगा? आउटर लूप में। आउटर लूप में आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब हो जाएगी 2। तो क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है? हाँ है। अंदर आएगा, जे शुरू होगा आई से, आई मतलब अब आई कितना है? 2। तो याद रखना 1 से नहीं, आई से, आई है 2, तो शुरू होगा 2 से। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है? हाँ है। अंदर जाओ, आई और जे को प्रिंट करो, आई भी है 2 और जे भी कितना है? 2, तो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जे प्लस प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 5, यस। क्या करेगा? यहाँ आएगा, आई तो 2 ही है लेकिन जे है 3। जे प्लस प्लस कितना हो जाएगा? 4 लेस देन इक्वल टू 5, यस। अंदर आएगा, क्या करो? आई और जे को प्रिंट करे, आई तो 2 है लेकिन जे हो गया है 4।
जे प्लस प्लस, अब जे हो जाएगा 5, 5 लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है, अंदर आओ आई और जे को प्रिंट करो, आई है 2 लेकिन जे हो गया है 5, 5। उसके बाद जे प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स और लूप से बाहर, लेकिन कौन से लूप से, इनर लूप से। अब कहां पर जाएगा, आउटर लूप में, आउटर लूप में जाएगा तो अब आई की वैल्यू कितनी हो गई थी 2, अब प्लस प्लस कितना हो जाएगा 3, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस है, अंदर जाओ आई और जे को प्रिंट करो, आई की वैल्यू अब कितनी है 3, लेकिन जे शुरू होगा आई से, आई कितना है 3, तो 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है, प्रिंट करो आई और जे 3 3, जे प्लस प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 5, यस, अंदर आएगा आई और जे को प्रिंट करेगा 3 और 4, जे प्लस प्लस कितना हो जाएगा 5, 5 लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन तो नहीं लेकिन इक्वल तो है, अंदर जाएगा और आएगा 3 और 5, जे प्लस प्लस कितना हो जाएगा 6, कंडीशन फॉल्स और लूप से, लेकिन कौन से लूप से, इनर लूप से। अब कहां पर जाएगा, आउटर लूप में, आउटर लूप में जाएगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 4, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है, अंदर आएगा जे इज इक्वल टू आई, मतलब जे आई से मतलब 4 से, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है, तो आई और जे को प्रिंट करो, आई की वैल्यू हो जाएगी 4 और जे भी हो जाएगा 4, जे प्लस प्लस 5 लेस देन है लेकिन इक्वल तो, लेस देन नहीं लेकिन इक्वल तो आई और जे को प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू है 4 लेकिन जे कितना हो जाएगा 5, जे प्लस प्लस 6, कंडीशन फॉल्स और लूप से बाहर, कौन से लूप से, इनर लूप से। अब कहां पर जाएगा, आउटर लूप में, आउटर लूप में जाएगा, अब क्या होगा, आउटर लूप में जाएगा तो आई प्लस कितना है 5 लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है, अंदर आएगा आई, अंदर आएगा जे इज इक्वल टू आई, आई कितना इस बार 5, क्या 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल तो 5, 5 को प्रिंट करेगा, जे प्लस प्लस कितना हो जाएगा 6, कंडीशन फॉल्स और लूप से, कौन से लूप से, इनर लूप से। अब कहां पर जाएगा, आउटर लूप में, आउटर लूप में जाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, 6 लेस देन इक्वल टू 5, आउटर लूप से भी बाहर। इसका मतलब ये हुआ कि जब आई 1 है, जब आई 1 है तो जो जे है वो आई से, आई कितना है पहली बार 1, तो 1 से लेके 5 तक चल रहा है, 1 से लेके 5 तक। जब आई की वैल्यू 2 होती है, जब आई की वैल्यू 2 होती है तो जो जे है, जो जे है वो जो शुरू होता है वो आई से, आई कितना है 2, 2 से लेके 5 तक, 2 से लेके 5 तक। जब आई की वैल्यू 3 होती है, जब आई की वैल्यू 3 होती है तो जो जे चलता है, जो जे चलता है वो 3 से लेके 5 तक, 3 से लेके 5 तक। जब आई की वैल्यू 4 होती है, जब आई की वैल्यू 4 होती है तो जो जे है वो 4 से लेके 5 तक चलेगा। जब आई की वैल्यू, जब आई की वैल्यू क्या होगी 5 होगी, 5 होगी तो जो जे है जो 5 से लेके सिर्फ 5 तक ही चलेगा। तो इनडायरेक्टली देखो ना, जब आई 1 है तो जे 1 से चल रहा है, जब आई 2 है तो 2 से 5 तक, 3 है तो 3 से 5 तक, मतलब 4 है तो आई जे, आई से लेके 5 तक, आई से लेके 5 तक, आप देख सकते हो इस तरह से ये चीजें चल रही हैं। ऑलमोस्ट मुझे लगता है 2 ही दिया था, ठीक है, ये 2 ही होमवर्क में दिए थे हमने, ठीक है। अब मैं जाता हूँ नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। अब देखिए किस तरह से मैं लेता हूँ, आई 1 से लेके 5 तक और जे जो शुरू हो रहा है ना वो 1 से, 1 से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, ब्रैकेट में 6 माइनस ऑफ आई, मैंने लिख दिया 6 माइनस ऑफ आई। तो अब आप समझो कैसा चलेगा, देखो जब आई 1 है ना तो 6 माइनस 1 कितना होगा 5, तो ये पूरी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी 5 से, पूरी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी 5 से, तो ये 1 से लेके 5 तक चलेगा पहली बार। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब आई की वैल्यू हो जाएगी 2 तो 6 माइनस आई, आई में कितना है 2, 6 माइनस 2 कितना बचता है 4, तो ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी 4 से, पूरा सिलेक्टेड एरिया 4 से रिप्लेस हो जाएगी। तो पता है जब आई 2 होगा तो ये जे 1 से लेके 4 तक चलेगा, 1 से लेके 4 तक। अब नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू हो जाएगी 3, 6 माइनस 3 कितना बचता है 3, तो 1 से लेके 3 तक। आई की वैल्यू जब हो जाएगी 4 तो 6 माइनस 4 कितना बचता है 2, तो 1 से लेके 2 तक। जब आई की वैल्यू हो जाएगी 5 तो 6 माइनस 5 कितना बचता है 1, तो 1 से लेके 1 तक ही चलेगा। इस तरह से ये चलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं जाता हूं, आई जब 1 है, आई जब 1 है तो क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है, अंदर आओ, क्या करो, जे कहां से शुरू होगा 1 से, क्या 1 लेस देन इक्वल टू, आई में कितना है, आई में है 1, 6 माइनस 1 कितना बचता है 5, 6 माइनस 1 कितना बचता है 5, तो क्या करेगा 1 से लेके कहां तक चलेगा 5 तक, कब, जब आई की वैल्यू 1 है, तो कैसा आ जाएगा, आउटपुट ऐसा आएगा 1 1 1 1 2 1
3 1 1 4 और 1 5 इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद जब आई की वैल्यू हो जाएगी 2, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है? हाँ, अंदर आएगा। जे शुरू होगा 1 से, 6 माइनस 2 कितना बचता है? 4, मतलब जे 1 से लेके 4 तक चलेगा। कब? जब आई की वैल्यू हो जाएगी 2। तो 1 से लेके 4 तक। हाँ, जब आई की वैल्यू हो जाएगी 2 तो कैसा हो जाएगा? 2 1 2 1 2 2 4 तक ही चलने वाला है जब आई की वैल्यू 2 है। 2 3 और फिर क्या हो जाएगा? 2 4 इस तरह से हो जाएगा। अब नेक्स्ट आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 5 है? अंदर आएगा। 6 माइनस 3 कितना बचता है? 3, तो 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके कहां तक चलेगा? 3 तक चलेगा। तो जाएगा और बोलेगा 3 1 3 1 3 2 और 3 3 3 3 तक। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू 3 है, 6 माइनस 3 कितना बचता है? 3, तो 1 से लेके 3 तक। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 4, 4 लेस देन इक्वल टू 5 है? हाँ है। कब आए? जब 4 है। 6 माइनस 4 कितना बचता है? 2, तो 1 से लेके 2 तक। कब? जब आई की वैल्यू 4 है। तो क्या आ जाएगा? 4 1 2 तक ही चलने वाला है। 4 2 उसके बाद फिर क्या होगा? फिर इंक्रीमेंट होगा। ये आउटर लूप में जाएगा। 5 5 लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है, अंदर आएगा। 6 माइनस 5 कितना बचता है? 1, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है? हाँ, अंदर आएगा। क्या करेगा? प्रिंट करेगा 5 1। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद 6 माइनस 5 तो 1 ही था ना, ये भी 1 था। आई प्लस 2 2 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स और लूप से बाहर। कौन से लूप से? इनर लूप से। अब आउटर लूप में जाएगा। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2। अब आई की वैल्यू सॉरी अब आई की वैल्यू हो जाएगी 6, 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स और लूप से बाहर। एग्जीक्यूशन। जब आई 1 है, जब आई 1 है तो जे जो है, जो जे है वो 1 से लेके 6 माइनस 1 कितना बचता है? 5, 1 से लेके 5 तक चलता है। जब आई की वैल्यू 2 है, जब आई की वैल्यू 2 है तो जो जे है वो 1 से लेके 4 तक। आपने एक चीज नोटिस कर रहे हैं, जैसे जैसे आय बढ़ रहा है वैसे वैसे जे घट रहा है। जैसे जैसे आय बढ़ रहा है वैसे वैसे जे घट रहा है। जब आई की वैल्यू 3 हुई, जब आई की वैल्यू 3 हुई तो क्या हो जाएगा? जे इज इक्वल टू 1 डॉट डॉट 3, मतलब 6 माइनस 3 कितना बचता है? 3, 1 से लेके जैसे जैसे आय बढ़ रहा है वैसे वैसे जे घट रहा है। आई की वैल्यू 4 हुई और जे 1 से घट जाएगा। जे इज इक्वल टू 1 डॉट डॉट 2। आई की वैल्यू 5 हुई तो j इज इक्वल टू 1 डॉट डॉट 1। इस तरह से ये चीजें होंगी। तो ये कहलाया एग्जीक्यूशन से। तो सर इस तरह से मैंने आपको ये चीजें बताई। ओके फाइन। अब मैं और आगे बढ़ता हूं और कुछ चीजें हम बात करते हैं। अब ध्यान से देखना सर। आई लेता हूं, जे लेता हूं, जे भी सिंपल लेता हूं, 1 से लेके 3 तक ही लेता हूं। ये 1 से लेके 4 तक लेता हूं। और ध्यान दो, और इसके अंदर एक और जाता हूं। हम एक और फॉर लूप लेते हैं। फॉर k इज इक्वल टू 1, k लेस देन इज इक्वल टू 3 और k प्लस प्लस। आई जे और k प्रिंट कर देता हूं। अब देखिए सर कैसे चलता है। देखो ये आई का इनर लूप j है और j का इनर लूप k है। थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए सर मैंने जितनी चीजें सिलेक्ट की उसको भूल जाओ।
इतना भूल जाओ कि कुछ लिखा है, सिर्फ ये याद रखो आई की हर वैल्यू के लिए जे चलेगा, आई की हर वैल्यू के लिए जे चलेगा। अब थोड़ी देर के लिए ये जो आउटर लूप है इसको भूल जाओ, बस जे और के को याद रखो। तो जे की हर वैल्यू के लिए कौन चलेगा, के चलेगा। अब पूरा समझो, आई की हर वैल्यू के लिए जे चलेगा और जे की हर वैल्यू के लिए के चलेगा। थोड़ी देर के लिए अगर आप ये भूल जाते हो, इसका मतलब आई और जे जैसे अभी तक पढ़ते आए हैं वही होगा। थोड़ी देर के लिए आप ये भूल जाओ तो सिंपल वही दो लूप है, जे की हर वैल्यू के लिए कौन चलेगा, के। तो मैं इस बार आउटपुट नहीं बताऊंगा, मैं आपको एग्जीक्यूशन देखो। जब आई वन है, जब आई वन है तो जे वन से लेके थ्री तक चलेगा, जे वन से लेके थ्री तक, क्योंकि आई का इनर लूप प्लीज ध्यान से समझिए सर, ये एक ही प्रोग्राम लेने वाला हूं, इसके बेस पे हम अभी करेंगे नहीं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से वर्क करता है, इसका लॉजिक किस तरह से वर्क करता है। तो आई की हर वैल्यू के लिए क्या चलने वाला है, जे। तो आई जब वन है, आई जब वन है तो जे कहां से कहां तक चलेगा, वन से लेके थ्री तक। लेकिन जे की हर वैल्यू के लिए, जे का भी तो इनर लूप है ना, इसका मतलब जे जब वन होगा तो के उसके लिए वन से लेके थ्री तक चलेगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं एग्जीक्यूशन, और मैं जाता हूं, मैं ये बोलता हूं आई जब वन है, आई की हर वैल्यू के लिए जे चलेगा ना, आई जब वन है, आई जब वन है तो आई जब वन है तो जे इज इक्व टू वन, जे इज इक्व टू वन होगा, और जे इज इक्व टू टू भी होगा, और जे इज इक्व टू थ्री भी होगा, थ्री भी होगा। लेकिन देखो आई की हर वैल्यू के लिए तीन बार चला जे, वन टू थ्री, लेकिन जे की हर वैल्यू के लिए के भी तो चलेगा, कहां से कहां तक, वन से लेके थ्री तक। या मैं ज्यादा है इसको वन से लेके फोर तक भी ले लेता हूं, थोड़ा समझने के लिए डिफरेंस हो, तो मैं के को फोर तक ले लेता हूं। तो देखो जे जब वन है तो के, जे की हर वैल्यू के लिए के चलेगा ना, कहां तक, वन से लेके फोर तक। तो मैं यहां लिख देता हूं के कहां से कहां तक, वन से लेके फोर तक, वन से लेके फोर तक चलेगा। उसी तरह से जे की हर वैल्यू के लिए के चलेगा वन से लेके फोर तक, जे की हर वैल्यू के लिए के चलेगा, के चलेगा वन से लेके फोर तक। फिर से देखो सर, आई जब वन है, देखो आई जब वन है, आई की हर वैल्यू के लिए जे चलेगा, मतलब आई वन से लेके थ्री तक चलेगा, मानते हैं। लेकिन जे का भी इनर लूप के है ना, तो मतलब जे की हर वैल्यू के लिए के चलेगा। तो जे की हर वैल्यू देखो, आई की हर वैल्यू, आई के लिए जे वन से लेके थ्री तक चला, लेकिन जे की हर वैल्यू के लिए के चलेगा ना, के चलेगा ना, कहां से कहां तक, वन से लेके, सॉरी वन से लेके नॉट टू, वन से लेके फोर तक, वन से लेके कहां तक, फोर तक चलेगा। ये एक एग्जीक्यूशन हो गया सर, ये एक एग्जीक्यूशन हो गया। अब सेम थिंग सर, सेम थिंग मैं जाता हूं, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू। जब आई की वैल्यू टू हो जाएगी, टू हो जाएगी, फिर क्या होगा, फिर जे वन से लेके वन चलेगा, फिर जे टू चलेगा, फिर जे थ्री चलेगा। लेकिन जे की हर वैल्यू के लिए के चलेगा, तो के वन से लेके फोर तक, के वन से लेके फोर तक, के वन से लेके फोर तक। सर इस तरह से चलेगा सर, ओके। फाइनली, फाइनली वैसे ही तीसरे तीसरे केस में भी होगा, आई की हर वैल्यू, अब आई की वैल्यू कितने, फोर फोर टाइम्स चलने वाला है ना। तो मैं जाता हूं यहाँ पे, फिर से लेता हूं, मैं जाता हूं यहाँ पे और कोशिश करता हूं यहाँ लेने की, बहुत टाइम तो जाएगा, ठीक कोई बात नहीं। आई की हर वैल्यू, आई जब आई टू हो गया, आई जब थ्री होगा, आई जब थ्री होगा तो जो जे है, जे फिर से वन, जे इज इक्व टू टू, और जे इज इक्व टू थ्री। उसी तरह से के चलेगा, के वन से लेके कहां तक, फोर तक, के वन से लेके फोर तक, के वन से लेके फोर तक। ये चल गया, आई की वैल्यू जब थ्री है। अब आई की, सॉरी, अब आप देखो आई फोर तक था ना, तो एक बार और चलने वाला है। आई की वैल्यू जब फोर है, आई की वैल्यू जब फोर है तो जे वन से लेके वन चलेगा, जे टू चलेगा, जे थ्री चलेगा। तो k इज इक्व टू वन टू फोर, के इज इक्व टू वन टू फोर, के इज इक्व टू वन टू फोर, इस तरह से चलेगा। तो सर ये एग्जीक्यूशन कहलाया हमारा, इस तरह से ये चलता है। तो आप देख सकते हैं आई की हर वैल्यू के लिए के चला, आई की हर वैल्यू के लिए सर आई की हर वैल्यू के लिए जे चला, आई की हर वैल्यू के लिए जे चला, आई की हर वैल्यू के लिए जे चला, आई की हर वैल्यू के लिए जे चला। उसी तरह से
जे की हर वैल्यू के लिए कौन चल रहा है, के, 1 से लेके 4 तक। जे की हर वैल्यू के लिए के चला, जे की हर वैल्यू के लिए के, हर वैल्यू के लिए के, जे की हर वैल्यू के लिए, एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगा सर। तो मैं जाता हूं। ओके, तो सर ये था हमारा। मैं जाता हूं और ये पेस्ट कर दूं। ये मैंने पेस्ट कर दिया, ये वाला भी। सर ये आ गया। सर देखिए, अभी तक मैं क्या करता था, अगर आप गौर से देखेंगे तो प्रोग्राम लिखता था, प्रोग्राम लिखता था और आउटपुट निकालना पड़ता था, आउटपुट निकालना पड़ता था। प्रोग्राम लिखता था और आउटपुट निकालना पड़ता था। अभी, अब क्या होगा, अब उल्टा करेंगे सर हम। अब क्या करने वाले हैं, अब देखो, अब मैं जाऊंगा, अब आउटपुट रहेगा, आउटपुट रहेगा, और आपको क्या करना है, आउटपुट रहेगा और आपको लॉजिक लिखना है। पहले लॉजिक लिखा होता था, आउटपुट हम निकालते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखना चाहूं 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4। देखो सर, अब हमारे ये प्रोग्राम शुरू हो गए। ये प्रोग्राम्स के लूप्स कैसे चलते, कैसा होता है, क्या होता है, ये किस तरह से वर्क करेगा, ये चीजें हैं। तो आप देखिए, ये मैं जाता हूं, स्टार्ट करता हूं। अब जैसे कि मैंने बताया सर, मैं यहाँ पे रखता हूं। अब चलो हम लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा हम इसको दूर दूर कर लेते हैं। ठीक है सर, एक थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन देता हूं और बाकी हम कल देखेंगे। जैसे आई जब 1 है, ध्यान देना, आई जब 1 है, आई 1 ले लेता हूं इसको यहाँ, इसको 2 ले लेता हूं, आई 3 ले लेता हूं और आई 4 ले लेता हूं। तो देखो, आई जब 1 है ना, तो इसको मैं जे ले लेता हूं, जे, J1, J2, J3, J4 और J5। तो पता है क्या हो रहा है, जब I1 है तो J 1 से लेके 5 तक चल रहा है, लेकिन प्रिंट I ही कर रहा है। I जब 2 है तो J1 से लेके 5 तक चल रहा है, लेकिन प्रिंट I ही कर रहा है। I3 है तो J1 से लेके 5 तक चल रहा है, लेकिन प्रिंट प्रिंट I ही कर रहा है क्योंकि 3 है। और जब I4 है तो J1 से लेके 5 तक चल रहा है, लेकिन प्रिंट सिर्फ I ही कर रहा है। तो चल 5 बार रहा है, लूप तो चलेगा। तो हम देखेंगे ये कल किस तरह से हम ये प्रोग्राम करते हैं। आज के लिए मैं इतना ही ले रहा हूँ।